नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोगों को किसी न किसी समय परेशान करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गले में हमेशा खराश बनी रहती है, गले में बलगम फंसा रहता है और वो बार बार गला साफ करते रहते हैं। ये आदत सिर्फ एक दो बार नहीं बल्कि लगातार बनी रहती है। इस बार बार खराश करने और गला साफ करने की आदत को मेडिकल भाषा में पोस्ट नेजल ड्रिप कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर पोस्ट नेजल ड्रिप होता क्या है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, और आखिर में हम कुछ ऐसे आसान घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे जिन्हें आप घर पर आसानी से अपनाकर इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे डिटेल में। दोस्तों, पोस्ट नेजल ड्रिप एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें आपकी नाक के पिछले हिस्से से बलगम गले में आकर जमा हो जाता है। यही बलगम गले में इरिटेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको बार बार खांसी आती है और गला साफ करने की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि इसमें लगातार खराश महसूस होती रहती है। यह कंडीशन सिर्फ इरिटेशन ही नहीं बल्कि कई बार लोगों के लिए बहुत एम्बैरसिंग भी हो जाती है। सोचिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं और हर थोड़ी देर में आपको खराश करनी पड़ रही है, तो सामने वाले को अजीब लगता है और आपको भी शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसके कारणों के साथ साथ ऐसे उपाय भी बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप इसे घर पर ही काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कारणों की। दोस्तों, सबसे आम कारण होता है एलर्जी। अगर आपको डस्ट से, पोलन से या फिर मौसम बदलने पर एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है तो आपके गले में बलगम ज्यादा बनने लगता है और यही पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या बन जाती है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण है GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। यह एक पेट की बीमारी है जिसमें पेट का एसिड ज्यादा बनने लगता है और वो एसिड खाने की नली में ऊपर तक आने लगता है। जब यह एसिड गले तक पहुंचता है तो वहां इरिटेशन होती है और पोस्ट नेजल ड्रिप जैसी परेशानी हो जाती है। तीसरा कारण होता है बहुत ज्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर, यानी जब आप ऐसी जगह रहते हैं जहां हवा में नमी बिल्कुल कम होती है। ऐसे ड्राई माहौल में भी बलगम गले में फंसता है और पोस्ट नेजल ड्रिप की दिक्कत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कुछ आसान होम रेमेडीज की जो इस प्रॉब्लम को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना है, यानी खुद को हाइड्रेट रखना है। जब आप पानी पीते हैं तो गले में जमा बलगम धीरे धीरे पतला होकर साफ होने लगता है। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे और भी जल्दी फायदा मिलता है। कोशिश करें कि ठंडा पानी ना पिएं। हमेशा या तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला या हल्का गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां हवा बहुत ड्राई है तो आपको अपने कमरे में ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हवा में नमी बढ़ती है और गले की ड्राइनेस कम हो जाती है। इसी के साथ ध्यान रखें कि एयर कंडीशनर का ज्यादा इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसी हवा को और ज्यादा ड्राई बना देता है, जिससे यह प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। इन साधारण टिप्स के अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो बहुत कारगर हैं। पहला नुस्खा है अदरक का। आपको करना यह है कि एक चम्मच कसा हुआ अदरक लेकर 1 कप पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब यह पानी उबल जाए तो इसे छान लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। इस ड्रिंक को दिन में 2 बार पीजिए। अदरक में नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो गले की सूजन को कम करती हैं और बलगम को साफ करने में मदद करती हैं। शहद गले को सूदिंग इफेक्ट देता है और खराश को कम करता है। दूसरा नुस्खा है हल्दी वाला दूध। आपको 1 गिलास दूध गर्म करना है और उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले पीना है। हल्दी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की जलन और बलगम को कम करते हैं। तीसरा नुस्खा है काली मिर्च और शहद का। इसके लिए आपको 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर लेकर 1 चम्मच शहद में मिलाना है और दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। इससे भी गला साफ होता है और खराश व इरिटेशन से राहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आप यूकेलिप्टस ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूकेलिप्टस एक बहुत ही खास तरह का पेड़ होता है और उसका तेल आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या मार्केट में मिल जाएगा। इस ऑयल के कुछ बूंदे, लगभग 3 से 5 बूंद
आप एक बर्तन में हल्के गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए और फिर उसकी भाप को अच्छे से इनहेल कीजिए। अगर आप इस स्टीम को दिन में 2 से 3 बार लेते हैं तो गले में जमा बलगम धीरे धीरे ढीला होकर बाहर निकलने लगेगा। गले की खराश भी काफी कम होगी और इरिटेशन से भी राहत मिलेगी। इसी तरह आप मुलेठी का भी उपयोग कर सकते हैं। मुलेठी को आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ये गले की सूजन को कम करती है। साथ ही इसमें म्यूकोलिटिक गुण भी होते हैं, यानी यह बलगम को पतला करके साफ करने का काम करती है। इसकी वजह से खांसी की शिकायत, खराश और गले में जमा बलगम तीनों में बहुत फर्क आता है। अगर आपके पास सूखी मुलेठी की जड़ है तो आप 4 से 5 टुकड़े ले लीजिए और अगर पाउडर के रूप में उपलब्ध है तो 1 टीस्पून पाउडर लेकर 1 कप पानी में डालकर उबाल लीजिए। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो इसे छानकर दिन में 2 से 3 बार पी लीजिए। इस साधारण से उपाय से गला साफ रहेगा, खराश कम होगी, बलगम घुलकर बाहर निकलेगा और गले की सूजन भी काफी हद तक कम हो जाएगी। अब बहुत से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जब मैं ऐसे कई नुस्खे बताता हूं तो क्या सभी को एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको सारे नुस्खे एक साथ अपनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई 1 या 2 उपाय चुन सकते हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हों और जिन्हें आप नियमित रूप से कर सकें। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमेशा ध्यान रखने लायक है वो ये कि अगर आपको GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की शिकायत है तो आपको अपनी डाइट पर भी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि ऐसी फूड आइटम्स जो ज्यादा एसिडिटी और गैस पैदा करती हैं वो आपकी इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकती है। जैसे कि ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, तैलीय और फ्राइड आइटम्स, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा चाय और कॉफी, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि जब पेट में एसिडिटी ज्यादा बनने लगती है तो वही एसिड ऊपर की तरफ खाने की नली तक आने लगता है और वहां जाकर इरिटेशन करता है। यही वजह होती है कि गले में बलगम जमा होता है और पोस्ट नेजल ड्रिप जैसी प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि ऐसी चीजों से दूरी बनाए रखें और डाइट को सिंपल व हल्का रखें। इसके साथ ही एक और जरूरी आदत यह है कि रात को खाने का समय जितना जल्दी हो सके रखें। बहुत देर से खाना खाने की आदत भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। डिनर हमेशा हल्का और जल्दी कर लेना चाहिए ताकि रात में सोते समय पेट में एसिडिटी न बने और गले में खराश या बलगम की समस्या न हो। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।